प्रायिकता वाला प्रश्न है ये। प्रश्न आया था पहले का 11वां प्रश्न। तो प्रायिकता इसमें से नहीं, कौन सी प्रायिकता नहीं है? 2/3, 3/2, 0.7, 0.5 बड़ा कौन सी नहीं है प्रायिकता? रामचंद्र वाला बच्चा कौन सी नहीं है? 3/2 क्यों नहीं है? कारण बताओ, कारण आना चाहिए। एक से अधिक है, क्या है ये? एक से अधिक, क्योंकि 2 का भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा? 1.5 100 है। ये एक से क्या है? अधिक है। यदि इसकी जगह तो मैं और कोई आंकड़ा दे दूं तो इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं है? तो प्रायिकता इस बात का याद रखना, मैंने दे दिया माइनस के 2, तो प्रायिकता है ये? क्यों नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखो ध्यान से। ये मैं देता हूं इधर -0.01 ये दे दी तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऋणात्मक। तो प्रायिकता कितने से कितने के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। बस 0 से छोटी नहीं, तो ऋणात्मक जितनी संख्या वो 0 से क्या है? छोटी है, और 1 से बड़ी नहीं। ये आपकी प्रायिकता। आपको कोई भी प्रायिकता का प्रश्न आए अवश्य इस प्रकार का प्रश्न आएगा, या फिर ऐसा आएगा कोई पासे वाला प्रश्न आएगा प्रायिकता में, या फिर ऐसा कोई सम अभाज्य पासे की फेंक में सम और अभाज्य। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम भी 2। कौन सी है? 2। तो 2 का क्या एक ही बार आती है, तो 1/6 क्या देगा? 1/6। इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। या विषम संख्याएं, एक पासे की उसाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कौन सी? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। पूरा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस तरह का कोई प्रश्न और बनेगा इसका प्रायिकता से संबंधित, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न भी आ जाए कि यदि प्रायिकता जीतने की प्रायिकता हो या हारने की प्रायिकता हो, किसी की जीतने की प्रायिकता मान लो 1/3 है, तो हारने की कितनी होगी? 2/3। इस तरह का प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। और कई बार घटाने की भी आ सकता है कि किसी की प्रायिकता 0.57 है, तो बताओ उसकी हारने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 0.3, यानी घटा लो, 1 होना जरूरी है, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर। अब एलसीएम और एचसीएफ बराबर कब होगा? वह संख्या भाज्य हो, अभाज्य हो, सहभाज्य हो या समान हो? क्या हो? समान। क्या हो? समान। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। फिर अल्फा × बीटा 5 और अल्फा गुणा बीटा, यानी योगफल शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 5 और शून्य का गुणफल कितना दिया है? 6। तो इसका समीकरण बनाना, कौन बनेगा इसका समीकरण? शाबाश, खड़े हो जाओ। इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? जल्दी बना दो फास्ट। सीधे लिखो, और पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। क्या करना बच्चों? इसका सीधा सूत्र है, इसका समीकरण बनाने का सीधा सूत्र याद रखना है। ये यहाँ x² माइनस अल्फा नहीं अल्फा प्लस है बीटा, x और अल्फा इनटू बीटा। ध्यान रखना शून्य का योगफल यहाँ लगाना, और एक सूत्र में माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना। सूत्र में क्या होता है? माइनस। अगर इस अल्फा और बीटा का योगफल बच्चों माइनस आता, ध्यान रखना, इसका योगफल माइनस आता तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या लगाना पड़ता? प्लस लगाना पड़ता। इस बात का ध्यान रखना। तो इस बच्चे ने क्या किया? सीधे यहाँ x² माइनस ये प्लस का 5 था, सीधा 5 लीजिए x और अल्फा इनटू बीटा कितना था? 6। और इस बात का एक और अवश्य ध्यान रखना, यदि इसके शून्य को योगफल यदि माइनस का आएगा, योगफल यदि माइनस का आएगा, तो अवश्य इस बात का ध्यान रखना उसका गुणफल भी क्या होगा? माइनस का होगा, क्योंकि एक अंक माइनस का है, एक अंक प्लस का है, और दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या होगा? क्या आएगा? माइनस आएगा। इस बात का ध्यान रखना, अवश्य ध्यान रखना। और योगफल माइनस का, इस एक और ख्याल रखना कि योगफल यदि माइनस का होगा तो यहाँ समीकरण बनाते मध्य में क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ये गुणफल वाला अंक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? क्योंकि योगफल किस में था? माइनस में था, तो गुणफल भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। दोनों चिन्ह हमेशा ध्यान रखना विपरीत रहेगा, जब माइनस और प्लस वाला आ जाए तो इस तरह अवश्य थोड़ा ख्याल रखना। रख लोगे इस तरह से पक्का, ठीक है ना। तो एक बार अवश्य हर प्रश्न को, लेकिन समझने में आप कोई गलती मत करना कि प्रश्न को करते समय किस प्रकार से, जैसे x² मान लो इस तरह का प्रश्न आ जाए 2 और माइनस के 7 और x और प्लस के 4 आ जाए, इस तरह का प्रश्न आ जाए, तो बच्चों क्या करोगे आप मुझे बताओ? x² + 7x + 4, ठीक है ना। x² प्लस है 7x + 4, हाँ 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा x² + 7/2x + 4/2, तो x² + 7/2x + 2, इसका 2 हो गया। तो अब आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से
माइनस के साथ बढ़ दो, क्यों प्लस आ गया ना तो माइनस के साथ बढ़ दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ये इस तरह का सीधा रखना। तो आपके कंटिन्यू प्रश्न हमने सही कर दिए, 9वां 12वां और 13वां। प्रश्न कौन सा है 13वां, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखो आपने 9वां सही किया और 12वां सही किया और सही किया भाई ये, हाँ सॉरी 11, दिमाग जल्दी में है 11 12 और 13वां, ठीक है ना। तो यह है अगला प्रश्न आपका 15वां प्रश्न, ध्यान दो। ये इस तरह का प्रश्न आ गया, इस तरह का प्रश्न आ गया। तो यहाँ से ए बी और सी और डी ई और एफ, यहाँ दिया ये कितना बच्चों 2 सेमी, तो और फिर दिया 50 डिग्री का कोण, और यहाँ से इसमें भुजा कितनी दी है 3 सेमी, फिर दिया 50 डिग्री का कोण, फिर इसकी ये भुजा दी कितनी 4 सेमी, फिर ये कितना दिया है 6, और यहाँ ये 3 दिया है, और ये भुजा आपको पूछ दी गई है कितनी होगी, फटाक से बताइए कितनी होगी भुजा। हाँ गुड मिस्टर सो, 4.5। कैसे पता किया, अनुपात, ठीक है दृष्टि से, ठीक है। लेकिन अनुपात की दृष्टि से समान कैसे, कारण क्या है, ये होता है मान लिया कि 2 का डेटा कितना है 3 है और 4 का डेटा 6 है, 3 का डेटा कितना हो गया 4.5 हो गया। लेकिन ये किया क्यों, कारण क्या, पीछे रीजन क्या है, तेरे क्या पता कि 1.5 गुणे से इसकी ये संख्या आ जाएगी, ये कैसे पता किया, समरूपता है। समरूपता का कैसे पहले पता कर लिया कि समरूप हो सकता है, यहाँ से इसका देखो ध्यान से, ये भुजा बहुत अच्छा, ये भुजा इसकी 1.5 गुनी है, ठीक है ना। तो ये और ये भुजा समानुपाती हो जाएगी ए बी बटे डी, ध्यान रखो। फिर ये कोण 50 का, ये कोण भी कितना दे दिया 50, और ये भुजा ए से सी 4, तो ए से नहीं डी से एफ कितनी होगी 6, अरे समानुपाती दिख रही है ना हमको। तो ये भुजा एस ए एस नियम से आपका क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। दूसरा सभी भुजाएं देखो, ये भुजा इसकी 1.5 गुनी है, ये भुजा इसकी 1.5 गुनी है, तो ये भी भुजा कितनी होगी 1.5 गुनी होगी, क्योंकि समरूपता, ये समरूप है, पहले से आपने कर दिया 50 डिग्री का कोण दिया पड़ा आपके सामने। तो एस ए एस, एस ए एस ए, बहुत अच्छा, क्लैपिंग बच्चे के लिए। और आगे है, हाँ और कोई प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न बताओ, एक घड़ी के मिनट की सुई बच्चों 5 मिनट में कितना कोण बनाएंगी, एक घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएंगे। ये प्रश्न है आपका 18वां, लास्ट 18वां प्रश्न है, और ये था आपका 15वां प्रश्न, ठीक है ना। और ये है 18वां, ये पहले के प्रश्न हो गए पूरे। 18वां प्रश्न ध्यान दो, 5 मिनट में घड़ी की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। ये 12, ये 6 और ये 3 और ये यहाँ है 9, ठीक है ना। तो ये घड़ी की सुई, ये सुई मान लो 5 मिनट में यहाँ आकर कितने डिग्री का कोण बना देगी बताओ, मिनट की सुई। शाबाश कविता, हाँ खड़ी हो जाओ सर, भाई यहाँ तो बेटे कितने डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का, शाबाश क्लैपिंग बच्चे की। 30 डिग्री, कितने डिग्री कोण बनाएगी 30 का। अगर 10 मिनट ले लूँ तो 10 मिनट का टाइम ले लूँ, कितना खड़ी ना, हाँ तो बताओ वापस 60 का, कितने का जाएगा 3। और क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से यहाँ 3 बजे यानी 3 तक आने में कितना डिग्री कोण बन जाता है 90 जाता है। और ये 5 मिनट, ये 10 मिनट और ये 15 मिनट, तो यहाँ से सुई यहाँ आएगी मिनट की, तो कितने मिनट हो जाएंगे 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट में कितने डिग्री कोण बन जाएगा 90 का, और पूरा 60 मिनट हो गए तब कितने का कोण बन जाएगा 360 का, कितने का बन जाएगा 360। तो 1 मिनट में कितने का बनता है 6 डिग्री का, कितने डिग्री बनता है बच्चों 6 डिग्री, याद रखना 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है 6 डिग्री का। मिनट की सुई और घंटे की सुई आधा, ठीक है, ये ध्यान रखना 1/2। ये अच्छी तरह से आपको एक एक घंटे की सुई आपको दिमाग लगा के कितना 360 डिग्री का कोण कब बनाएंगे 12 घंटों में बनेगा, ठीक है ना। 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 12 बजेंगे, 12 बजे नहीं बजेंगे 12 बजेंगे तब 360 डिग्री कोण बनेगा ना। तो इस तरह से प्रत्येक मिनट की सुई सेकंड की सुई दोनों को याद कर लेना, वैसे दोनों मिनट और सेकंड में सेम आ जाएगा। अब ये कौन सा प्रश्न है 18 ए 10, एक समांतर श्रेणी, ये कैसी है बच्चों एपी, मान लो एक समान श्रेणी, इसमें वैसे समान श्रेणी आपको सीधे ही दिमाग लो कि बीच में बराबर के अंतर से समांतर श्रेणी का क्या होता है, बराबर के अंतर से श्रेणी, सीढ़ी चढ़ते जाते ना, बड़ा सीढ़ी का नाम होता है श्रेणी का, तो बड़े बराबर अंतर से होती रहती है, ऐसा नहीं होता है एक सीढ़ी यहाँ कदम रखा दूसरे और ज्यादा आगे रखे कदम, ऐसा थोड़ी होता कभी। तो यहाँ सिंपल वे से याद रख लो कि अभी मुझे समान अंतर से चलना है, समांतर श्रेणी की श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इस समांतर श्रेणी की श्रृंखला में ये प्रश्न या ए क्या आएगा, ताकि दोनों के बीच का अंतर क्या रहे, समान रहे, दोनों के बीच का अंतर क्या रहे, समान रहे। शाबाश मिस्टर पीयूष, खड़ा हो जा। 14 कितना होगा, कितना आ जाएगा 14, यानी यहाँ देखो घटते क्रम है, ये क्या है घटते क्रम है, तो यहाँ आ जाएगा 18 के बाद क्या आ जाएगा 14, 14 के बाद कितना आ गया 10, यानी 18 के बाद a का मान है 4 के अंतर से घटा हो रहा है, यानी इसका डिस्टेंस कितनी है d बराबर
डी बराबर कितना है -4। कितना आ रहा है -4 आ रहा है। चार कम हो रहे हैं ना, घटते क्रम में हो तो माइनस का, बढ़ते क्रम में हो तो प्लस का। इस बात को अगला कौन सा पद, एक और बचा बता दो। देखो इसके आगे एक और पद लेना हो तो 10 के बाद क्या आएगा बता दो। हाँ 10 के बाद, हाँ बड़े बता दे बेटा, बता दे 6। 10 के बाद क्या आएगा भाई, 4 और बना दो 6। इसके बाद क्या आएगा अगर आप चाहे तो, ठीक है 10 के बाद 2, ये तो दिमाग लगाना ना फटाक सी। हाँ मिस्टर, हाँ 2 कितना आ जाएगा 2, बस घटते क्रम ये आपको समझना। इस तरह का प्रश्न क्या पूछेंगे कि अगले 4 पद ज्ञात हो, ये तो पूछ दिया ना इतना। मध्य पद मान लो बीच का ये पूछ दिया आपको। इस तरह से प्रश्न दूसरा कौन सा बनेगा कि आगे के 4 पद ज्ञात हो, आगे के 4 पद ज्ञात हो, तो 4 पद आपको आने चाहिए। अब एक प्रश्न देखो P से Q, P से Q, तो P से Q के बीच में आपको ये ध्यान दो कि ये बिंदु 7 और -3 और ये 3 और 9 है, तो मध्य बिंदु था, इसके बीच में दोनों का अनुपात क्या रहेगा 1:1, यानी बीच का मान क्या आएगा मध्य का। कभी तक हाथ पे खड़ा हो गया है, शाबाश वर्षा पीयूष, हाँ मिस्टर चौधरी साहब पढ़े जाओ। ये हमारे गांव का बच्चा है। 10 और 10, इसका मान कितना हो गया बच्चों 10। 7 और 3 कितना हो गया 10, लेकिन इसका मान कितना, मध्य मान पूछा है बच्चे 5, हाँ बटे 2 कर दो, ठीक है ना। और माइनस के 3 और 9, तो ये जोड़ेंगे 9 प्लस के माइनस के कितना है 6 बटे कितना आ जाएगा 2, तो इसका मान कितना आ गया 5 और 3। 6 कहाँ से आएगा, 6 में 2 को भाग देंगे, हाँ तो 5 और 3। अरे भैया ये मध्य मान याद करना है, कर लोगे इस तरह से। इस तरह का प्रश्न आएगा मध्य मान, या फिर एक इस तरह से x1 और y1 पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल। या फिर इसके बीच के 3 पद पूछते हैं, इसका मान क्या होगा। इस तरह का कोई न कोई प्रश्न अवश्य आएगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। और मध्य की दूरी पूछ, दूरी सूत्र एक और होता है आपका, वो आपके शायद 9 तक मैंने अभी बताया नहीं है, दूरी सूत्र और दूरी सूत्र नहीं पता है, ठीक है ना, वो 10वीं में आएगा क्लास में। एक ठोस अर्धगोले का, एक ठोस अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेमी। एक ठोस अर्धगोले का व्यास कितना बच्चों 14। संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल पता है, इधर देखिए ध्यान से। हाँ एक ठोस अर्धगोले का ध्यान दो, व्यास कितना दे रखा है 14 सेमी। संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल, तो पहले तो ये बताओ कि व्यास आ गया, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है 3 पाई r, और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई r²। और संपूर्ण पृष्ठ और कुल पूरी गोले का होता है 4 पाई r²। तो ये ध्यान रखना, अर्धगोले से हमेशा कंफ्यूजन करेगा बच्चों, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं 2 पाई r इसको लगा देते हैं। यहाँ अर्धगोले का संपूर्ण शब्द लिखा है, अर्धगोले का संपूर्ण होता ना। अभी क्या रहे ये हमने अभी क्या रहे बाजार में मतीरा कलिंग आ रहे नहीं आ रहे, इसको कटिंग करो, कटिंग करके नीचे गई गोले का भाग बताओ, और ये ऊपर का भाग और होता है सरफेस, होता है ना सर। अरे बीचों बीच में काट दो आप हैं। और नगड़ा देखा होगा आपने, ठीक है ना, ऊपर का और भाग होता है एक, उसके नीचे का भाग कवरिंग ये नगड़े का, और ये ऊपर का सरफेस होता है। तो अपन उसमें कितने पृष्ठ हो जाते हैं 3 अलग अलग से मानेंगे पाई r इसको, वृत्ताकार कितने हो जाते हैं 3 लेंगे भाई। एक तो पूरा होता है ठोस गोला, तो उसका होता है 4 पाई r², उसका आधा करो तो 2 पाई r²। फिर ऊपर का सरफेस एक और होता है पाई r², तो 3 पाई r²। कितना हो गया 3 पाई r²। ये आपका आ जाएगा 3 पाई r²। और r कितना आएगा बच्चों यहाँ से व्यास 7, r कितना गया 7, r कितना गया 7। बस इसमें मान पुट करना है 3 पाई r², 3 22/7 r²। अरे कर लोगे ना 3 है इंटू 22/7 इंटू r², 7 इंटू 7, तो ये 7 7 कट जाएगा। और इसका आपको क्या कर लेना गुणा कर लेना, क्या कर लेना गुणा कर लेना। इतना टाइम तो आपके पास हो गई। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, ये बहुलक 1 4 कौन हो जाएगा फटाक से, ये तो सबको आना चाहिए। 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5, इसमें बहुलक, शाबाश बहुलक हाँ बता देगा। हाँ खड़ा जा, ओम जी वाला, ओम जी सेन, जगराम जी का पोता, जगराम जी का पोता, जगराम जी पोता कितना आ रहा है देखो, कौन आ रहा है ज्यादा बच्चों 4 ही ना, जो जितनी बात ज्यादा आएगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो उसका आंसर। समझे बहुलक, बहु यानी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये अपना आपका आंसर आ गया 4। अब यहाँ से बच्चों एक और प्रश्न आ गया, क्या आ गया है ये अपना अंतराल लिखते हैं बच्चों, पता है अंतराल ये इस तरह से लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये होती है निम्न सीमा और ये होता है ऊपरी सीमा, होती है ना ये अपन लोअर एल बहुलक में लिखते हैं ना, एल माध्यम में भी लिखते हैं एल, ये लोअर सीमा। तो ये ऊपरी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। इसने क्या प्रश्न पूछा है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह दे दिया,
वर्गसी ने यानी 20 के मध्य का मान दे दिया, कितना दे दिया 17 और ऊपरी सीमा दे दी कितनी 24, तो ये मान पीयूष खड़ा जा 10 कैसे क्या किया 34 हो जाए 10 इसमें ऐड करेंगे। हाँ यानी दोनों का मान आपका 17 है, तो 17 दूनी कितना होता है, डबल कर दो इसका, दुगुना 34, तो 34 में 24 यहाँ आ गया, तो यह कितना रहेगा 10, कितना आ जाएगा 10। घन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो ध्यान से, अगला है एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेमी और चाप की लंबाई कितनी 22, एक त्रिज्या दे रखी बच्चों 14 सेमी और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेमी। तो पूछा क्या है, केंद्र का कोण चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, तो चाप का सूत्र क्या बताओ बच्चों, बड़ा सी कौन बताएगा, जिसको आता है हाथ करो। हाँ बोल जाओ सवा संतोष, थोड़ी बोलो पाई आर, हाँ पाई आर इसको नहीं, हाँ पाई आर थीटा बटे 180, हाँ भूल में पाई आर, ध्यान दो पाई आर थीटा बटे 180। ये बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ये क्या होता है चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है ना। और चाप की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 22, कितनी दे रखी है 22 आपको दे रखी है पहले से ही। चाप की लंबाई का सूत्र इधर देखिए आप फटाक से, हाँ कौन करेगा, बोलो बोलो साथ बोलते रहो, ठीक है ना। तो ये हो गया आर आपका 14 है, तो यहाँ से देखो ध्यान से पाई आर थीटा बटे 180 बराबर कितना लिखो 22, ठीक है ना। अब क्या करना मुझे बताओ, 22 बटे 7 इंटू ये आपको ज्ञात करना है, आर कितना है 14, आर आप ये ज्ञात करना है 180, ये 22 22 से 22 कितना गया 2 बार 90, तो कितना रह गया ये कितना आ गया, अरे इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री कोण, कितने डिग्री कोण आ गया 90। बहुत अच्छा शाबाश, ये भी आना चाहिए। अब एक घन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल, एक घन का क्या दिया बच्चों संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल दिया, कितना दिया है, एक घन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल 864, ध्यान दो घन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल दिया है 864 सेमी स्क्वायर, और एक फलक पूछा है, क्या पूछा है बच्चों एक फलक का क्षेत्रफल पूछा है आपको, घन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल। हाँ मिस्टर अंशुमा, ये आयु अरे हाँ 6 इंटू भुजा स्क्वायर मान दे दिया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर दे दिया ना आपके सामने, 6 इंटू पीछे कुछ बच्चों को ध्यान नहीं भैया, सबका ध्यान देखो, ये बच्चे आंसर बता रहे हैं, तो जो कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं उनका भी तो रोल है कि मुझे भी तो 10वीं की परीक्षा देनी है ना, है? तो अभी आप 9th में हो, तो आपको मैं इसका कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि भाई आपको ये प्रश्न आ रहे हैं। अभी 10th के पेपर क्यों सोल्व करवा रहा हूँ मैं, 10th का पेपर इसलिए तो सोल्व करा रहा हूँ कि आप अभी 9th में हो, फिर भी आप देखिए अभी तक पहले प्रश्न के कितने प्रश्न आपने कर लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 में से 12 प्रश्न आपने पहले प्रश्न कर लिए, एक प्रश्न, ठीक है ना। अभी बाकी वाले कितने मैं सब कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये बच्चे यदि आप में से 70% बच्चे यदि कर सकते हैं, तो 30% बच्चों को भी साथ साथ में चलना है, कि मुझे भी आपको आपके साथ चलना है। किस तरह से कि भाई आपने कोई अलग तो पढ़ाया नहीं किसी को, है कोई अलग क्लास नहीं किया, ठीक है, सबको साथ एक ही क्लास में पढ़ाया। जब एक ही क्लास में पढ़ाया तो आपने ध्यान कम रखा, क्लास में ध्यान कम रखते हो, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको प्रश्न फिर घर जाके सोल्व करने में बहुत बड़ी समस्या आती है। नहीं तो यहाँ ध्यान रख लो अच्छी तरह से, फिर कोई समस्या नहीं आई। मैं आर्यन को खड़ा करता हूँ, अशोक को खड़ा करता हूँ, पीयूष को करता हूँ, वगैरह हम कर सकता है, ठीक है ना। तो आप सोचो बाकी में क्या कमी भैया, सभी कर सकते हैं। कविता आप आंसर बता रही है, संतोष बता रही है, तन्वी बता रही है, ठीक है। 10th का पेपर है, तो 10th का पेपर तो कुछ बच्चे क्या देखते हैं, और 10th बहुत भारी है, इसलिए तो मैं आपके दिमाग से भूत निकालना चाह रहा हूँ। 10th बोर्ड बहुत सरल है, 10th बोर्ड बहुत सरल है, किसी प्रकार का भय नहीं रखना, डर किसी बात का नहीं रखना है। क्या 10th का कोर्स है वो आज आपको आ रहा है, आज की तारीख, ठीक है ना। इसका मतलब आप 1% ही बिल्कुल निर्भर होकर के पढ़ना है, ठीक है ना। और बाकी सारे प्रश्न आपको मैं सभी प्रश्नावली ऑनलाइन क्लास में डाल दूंगा, पूरी A to Z सभी क्लासें पीपीटी बन के तैयार हो रही है, और सभी आपको प्रश्न ऑनलाइन कर दिया। हाँ 6 इंटू बुझा इसको, 6 इंटू बुझा इसको, और आपको बता देगा 864। हाँ तो फिर क्या क्या करना है, इधर इधर ले लेंगे, 6 का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या रह जाएगा बुझा इसको, क्या रह जाएगा बुझा इसको, और 6 का भाग कितनी बार देगा 144 बार, 144, ठीक है ना, 144 यानी 144, ठीक है ना। हाँ मतलब शॉर्ट बोलते 144। तो देखिए, तो ये बुझा इसको। अब पूछे क्या भैया बेटा क्यों, एक फलक का
एक फलक का क्षेत्रफल हाँ, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ भुजा इसका हाँ 7.5 हाँ सेंटीमीटर अभी आ रहा हूँ भाई 5 तो रोक दो बंदी रोक दो। हाँ 144 ही आएगा। क्यों आएगा? ये भुजा नहीं ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। हाँ एक फलक की भुजा ना, भुजा स्क्वायर ही होता है। शाबाश, एक फलक का आपको भुजा स्क्वायर ही होता है, तो आपको कुछ भी नहीं ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो क्या सीधे लिखना है क्या? 144 ही है। कितना सरल दिया है। अगर इसमें एक भुजा पूछते ना तो इसका रूट निकालना होता अपने को। क्या निकालना होता? रूट निकालना होता। तो भुजा कितनी आती? 12। कितनी आती? 12। लेकिन इसने सीधा पूछा। अगर इसका आयतन पूछते थे बच्चों तो 12 × 12 × 12। एक बार 144 को एक बार और 12 से गुणा करना पड़ता है। गुणा करना पड़ता नहीं पड़ता? तो इस बात का ध्यान रखो। अगला प्रश्न है आपका 5 से की फेंक। 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ये तो सरल है। 5 से बड़ा अंक आए 6 आएगा तो प्रायिकता क्या होगी? शाबाश, गुड। एक लंबवत शंकु बेलन, ये चलो आपको कर तो लोगे, लेकिन अभी जल्दबाजी में आपको तो नहीं बता पाऊंगा। एक आंकड़ा माध्यिक याद करना है। माध्यिक का आंकड़ा देखो, यहाँ लिखा मैंने 19, 17, 25, 27, 18, 20, 29। सबसे पहले कैसे करोगे इसको? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में आंकड़े करो, फटाफट करो। 17, 18, 20, 25, 27 और 29। क्या करोगे? कौन बताएगा? फटाफट बताओ। माध्यक एम याद करना है। सम है या विषम है? ये आंकड़े सम है या विषम? 1 2 3 4 5 6 7 सम है विषम? विषम। तो कौन बताएगा फटाक से जल्दी से? पीयूष का फिर हाथ खड़ा हो गया। हाँ ये हमारे, हाँ खड़ा हो, शाबाश। 20 कैसे क्या किया? हाँ मतलब कितने छोड़ दिए इधर? आपकी सम संख्या है। एक इधर से कट कर दिया, एक है इधर से, फिर कितना रह गया बीच में? 20 रह गया। कितना रह गया? 20 रह गया। यानी 3 अंक छोड़ दिए इधर से और 3 अंक छोड़ दिए इधर से। तो फर्स्ट करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। जल्दी से अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो फटाफट कैसे करने, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना, सम आ जाए तो और विषम आ जाए तो। सम आ जाए तो भी आपका सूत्र है, ठीक है ना, कि जितने पद है, जैसे मान लो n बटे 2 पद प्लस है n बटे 2 प्लस 1वां पद, ठीक है ना। यानी जैसे मान लो ये पद आ जाएगा आपका 8, जिस तरह इस तरह का पद आ जाएगा। एक और पद लिखता हूं मैं, मान लो यहाँ 30 है। कितना है संख्या? 30। तो इसमें बच्चों क्या होगा? इधर से आप काट दो, एक इधर से और ये इस तरह से। तो बीच के दोनों अंक, उनको दोनों जोड़ देना, दोनों को जोड़ के फर्स्ट उत्तर निकालना। दोनों का योग कितना आ जाएगा? 35/2। कितना आ जाएगा? 35/2। समझ गए ना? 17.2। अब 17.5 अब एक राम और श्याम दो शतरंज के खिलाड़ी थे। उसमें से राम की जीतने की प्रायिकता कितनी है बच्चों? 4/5। राम की जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4। तो बताओ श्याम की जीतने की कितनी होगी? शाबाश, 1/8। और यदि मैं दूसरा प्रश्न पूछूं तो अगर राम के हारने की नहीं, राम की जीतने की प्रायिकता 9/13 है, तो बताओ उसके सामने वाले व्यक्ति की जीतने की कितनी है? शाबाश। तो इस तरह से ये प्रश्न आप करोगे। एक दो घन है, दो घन में प्रत्येक भुजा बच्चों कितनी है? 2 से भी है। ये 2 घन है, इसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है? 2, ठीक है ना। 2 इसको आपने चिपका दिया, दोनों क्या कर दिया आपने? चिपका दिया। तो बताओ उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी और ऊंचाई क्या हो जाएगी? बताओ। लंबाई कितनी हो जाएगी? 4। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2। अब इसका पूछा क्या? घना बन गई। क्या बन गया बच्चों? ये घना बन गया। क्या बन गया? घना बन गया। जब घना बन गया बच्चों तो इसका आयतन पूछा इसने। आयतन कितना होगा? LBH। तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेमी क्यूब। 16 सेमी क्यूब याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न आपका कंप्लीट। 10 प्राकृत विषम संख्याएं। 10 विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं लगातार ध्यान दो इधर। 10 प्राकृत विषम संख्याएं ध्यान देना इस तरह अच्छी तरह से। 10 संख्याएं, पहले 1 3 इस तरह से 5। ये कितनी लेनी है? 10। कितनी लेनी है? 10। उनका क्या करना है? समांतर माध्य पूछा। क्या पूछा बच्चों? समांतर माध्य। तो क्या करोगे आप मुझे बताओ? इन सभी संख्याओं क्या करोगे? शाबाश, जोड़ करके फिर कितने का भाग दोगे? 10 का भाग दोगे। कितने का भाग दोगे? 10 का भाग दोगे। तो आराम से हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता ये। अब है इसका अगला, एक थैले में 6 लाल गेंद और 7 है सफेद गेंद। 6 लाल और 7 है
सफेद। तो थैले में से एक आदत से गेंद निकल जाती है, वह गेंद कौन सी होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए। तो कौन सी होगी बताओ मुझे? क्या देगा? 7/13 क्या देगा? 7/13। ठीक है ना? एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, ध्यान देना, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय सर्व दीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय क्या होता है अर्धगोले का? 2πr²। कितना दे दिए? 50। कितना दे दिए? 50 पाई। कितना दे दिए? 50 पाई। तो इसने क्या दिया है? अर्धगोले की त्रिज्या पूछी, r पूछा। ये बताओ कौन बताएगा? फटाक से बताओ कितना देगा? पाई से पाई कट गया, शाबाश। और 2 का भाग 25 कट गया ना, तो बस r² भाग कितना हो गया? 25। तो r भाग कितना हो गया? 5। शाबाश, कितना फास्ट है, वेरी गुड। अब है एक संख्या है 5, 7, 9, ध्यान दो। 5, 7, 9, 5, 7, 9। उस संख्या ये इस प्रकार क्या पूछा? समांतर माध्य पूछा बच्चा। क्या पूछा है? समांतर माध्य। 5, 7, 9। दोबारा लिख देता हूं मैं, ध्यान देना। 5, 7, 9, 4, 3, x + 2 का माध्य। x बार कितना दिया बच्चों? इसका 6 दिया। कितना दिया है? 6। तो बताओ इसमें x का मान कितना होगा? x का मान कैसे करोगे? कैसे करोगे मुझे बताओ? 6 कैसे आएगा? हाँ, सब क्या कर लो? योग कर लो। तो इसका योग कितना हो रहा है? 5 और 7 कितना हो गया? 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। और ये x बच्चों संख्या 1 है, काउंटिंग 1 होगी। काउंटिंग क्या होगी? 1। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना। तो ये कुल है बच्चों 30 प्लस x बराबर बटे 6। कुल संख्या कितनी है? 6। और सामने उत्तर भी कितना है? 6 आ रहा है। तो इसका कैसे गुणा कर लो? 30 प्लस x बराबर 36। तो x की जगह क्या रखें? 36 हो जाए 6। बक्सा अंदर करके लाओगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न एक आपका 12, ध्यान दो। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ध्यान दो इधर। इसका क्या ज्ञात करना बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ किससे करना है? गुणनखंड विधि से। किससे करना है? गुणनखंड विधि से। कौन बताएगा? फटाफट बताओ। ये तो हमारे गोगाराम कहाँ गया? 12, 15 फटाफट बोलिए, जल्दी से बोलो। 12, हाँ बोल रहे बच्चा, हाँ फटाफट बोलो। क्या लिखो मैं? 12, जल्दी बोलो। 12 में 2 का भाग 6 कितना? 3 नहीं 2 का भाग 2 का भाग 3 3 में 3 1। ठीक है, तो 12 बराबर हो गया 2 × 2। मैं यहाँ लिख रहा टाइम कमेंट देखो। 15 में 3 का 3 का, 5 फिर 21 में 3 का तो बताओ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या आएगा? दो संख्या, हाँ कॉमन तीनों में, दो संख्या तीनों में। तो आपका कॉमन अंक कितना आ गया? 3। और वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ जिस दो तीनों का गुणनखंड हो। लेकिन इसका ध्यान रखना, इसमें इसका इस सिस्टम उल्टा ध्यान रखना। इस संख्या का यानी एचसीएफ का भाग दी हुई संख्याओं में जाना चाहिए पूरा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो, वो एक सारा गुणनखंड होता है। इस बात का ध्यान रखना। और एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है बच्चों? एलसीएम में क्या क्या करना है? हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यानी उस खुद में भाग इनका पूरा पूरा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो इसमें 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार? 2 बार है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 4। लिया में से 2 × 2। और 3 सब पे एक बार है, तो 3 एक बार 2। फिर 5 है, ये कितना है? 7 है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, 7 संग 42, तो 420। अब है ये इसको कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यानी इसमें दी हुई संख्याओं को भाग पूरा पूरा जाता है, वह कहलाता है एलसीएम। क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। अब आपका बहुपद पूछा एक, ये 3x, ये जो मैंने पूछा वो आ गया। देखो 3x² माइनस 5x प्लस 9। इसमें पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों? अल्फा इनटू बीटा। कौन बताएगा? हमारे फटाफट बता दो, जल्दी काटा नहीं, सीधे बोल दो बोली। हाँ और जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा 5/3। सवाल क्योंकि माइनस तो सूत्र का ही, तो 5/3 ये 3 इधर ले। और अल्फा इनटू बीटा क्या होगा?
3, यानी इसका बाद जाएगा इसके तो 3, कितना जाएगा 3। बहुत अच्छा, शाबाश। अब अगला प्रश्न है आपका, ये जल्दीबाजी में पढ़ो, अगला एक प्रश्न ये हो नहीं पाएगा। समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 का 205 पदों, ये आपको याद करना है। a प्लस है 204d, ये होगा ऐसे, लेकिन एक प्रश्न इस तरह से आगे देखो, ये समांतर है, ये क्या बच्चों समांतर है, ये दोनों ये और ये समानांतर है, ठीक है ना। तो x प्लस 2 इधर देखना ध्यान से, और ये आ गया 6 और ये आ गया 4 और ये आ गया 8। बहुत इजी, देखो ये समानांतर है, ये रखा है आपने क्या है समांतर, तो ये खंड बटे ये खंड और ये खंड बटे ये खंड, तो इसका अनुपात आपके सामने पड़ा है 4 और ये कितना है 8, तो यह कितना आएगा x के स्थान पर, ताकि ये कितना हो जाएगा 6। एक कैसे आएगा एक, हाँ इसका मान 3 होना चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए 3, 3 का दुगुना कितना होता है 6, तो यहाँ 4 का दुगुना 8 है, 3 का दुगुना 6 होना चाहिए, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। एक है आपका x अनुपात किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ये करवाना है, sin थीटा cos थीटा करवाना है, ठीक है ना। अब है आपका प्रश्न 2 मीटर CD, ये करवाना है। एक आ गया केंद्र पे कोण अंदित, जिसके चाप की लंबाई कितनी देर की बच्चों 5 पाई, तो त्रिज्या ही पूछिए, क्या पूछिए त्रिज्या। अब की बार इसने कोण दे दिया, देखो बच्चों इसने क्या दिया, तो चाप का सूत्र सेम अभी बताया आपका, पाई r इंटू थीटा बटे 180 बराबर इसने कितना दे दिया 5 पाई, कितना दे दिया 5 पाई, तो r पूछा है, क्या पूछा है r, और थीटा का मान कितना दिया है 50, कितना दिया है 50, तो पाई से पाई क्या हो गया कट गया, और 0 से 0 कट गया, और 5 से 5 कट गया, पीछे क्या रह गया r बराबर 18, और ये 18 ऊपर आ जाएगा, r का मान कितना आ गया 18। कितने नंबर का, एक नंबर नहीं, ये 2 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का प्रश्न है 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपके तो कोई 2-4 प्रश्न ही पीछे रह रहे हैं, मैक्सिमम 2-4 प्रश्न ही पीछे रह रहे हैं। अब एक प्रश्न है इस तरह, देखो एक 2 बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक रेखा a से b, इसको 4 भागों में बांटा गया, फटाफट इसका आंसर बोलो आप, 0 और माइनस के 8, ठीक है ना, 0 और माइनस के 8, ठीक है ना। देखो अभी इसके आंसर 4 प्रश्न रहे, पीछे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो इसका 4, इसका मैं 4 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा बच्चों 4 भागों में, ध्यान रखना इसमें, ये 1 भाग 2 भाग 3 और 4 भाग, 4 भागों में बांटा है। मुझे पहला इसका बीच वाला भाग बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये निर्देशांक कैसे, ये 4 और 0 जोड़ दोगे, इसका आधा कर लो मध्य भाग, जैसे इसके p को मान लो, तो इसका मध्य मान आ जाएगा 4 और 0 जोड़ोगे 2, और माइनस के 8 और 0 कितना आ जाएगा माइनस के 4। अब है इन दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का मान पूछ रहे हैं, यहाँ इसका मान q का मान बताओ, बड़ा कितना आ जाएगा 3 माइनस है 2, कैसे 3 कैसे, इसका जोड़ लो, 4 और 2 कितने हुए 6 कितना हो गया 3, और माइनस के 4 और 0 माइनस 4 रहते हैं, तो माइनस के 2। इसी प्रकार इसके बीच में r का बताओ, r का मान 1 और माइनस के 6, क्योंकि 8 माइनस का माइनस के 4 माइनस के 12 होते हैं, ठीक है, दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 6। और ये बच्चों कितने नंबर का प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का प्रश्न है 3 नंबर। बस इसको थोड़ा सा विधि से लिखना पड़ेगा, सीधा आंसर आपने डायरेक्ट निकाल दिया। फिर इसको अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात है 1, ये विधि से आप करना। फिर एक प्रश्न दिया है, एक व्यास, वर्ग का क्या है बच्चों व्यास, ये भी 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दो इधर, वर्ग का व्यास है इसमें AB, ध्यान दो इधर, वर्ग का व्यास क्या है AB, इसमें केंद्र O है, तो वर्ग का व्यास का केंद्र दिया है बच्चों 2 और माइनस का 3, और ये दिया है 1 और 4, बताओ फटाक से इसके निर्देशांक पूछे, 1 का निर्देशांक क्या होगा, मध्य मान दे दिया है, तो x का पहले क्या करो, एक x2 की जगह क्या पड़ा है 1 पड़ा है, यहाँ 2 आया हुआ है, तो यह मान अपने आप दोनों का मान, इसका जोड़ कितना होना चाहिए 3 और नहीं, अच्छा हाँ तो सीधा कर लिया है, हाँ तो 2 का क्या करोगे बच्चों डबल करो, 2 का मान कितना होगा 4, मतलब 2 को डबल करो 4, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, भाई 4 का तो आधा 2 आया है, तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ कितना बचेगा पीछे 3 बचेगा, तो इसका मान 1 हो गया 3, और फिर यहाँ -3 आना, -3 का डबल कितना था माइनस के 6, तो -6 आना इन दोनों का योग, तो यहाँ से 4 आया प्लस का, ध्यान ना यहाँ 4 प्लस का है, तो आगे कितना लेना है अपने को माइनस के लाना उत्तर, कितना आ जाएगा माइनस के 10, क्योंकि प्लस के 4 घटाओगे तो माइनस के 10 पे आएंगे ना, यहाँ से माइनस के 10, तब इसमें से 4 आप जोड़ोगे तो ये 4 घट जाएगा, यानी जोड़ना मतलब क्या होता है कम हो जाएगा प्लस का, तो -6 का आधा कितना होता है माइनस का 3, तो ये भी आपको 3 नंबर का अर्थों प्रश्न दिया है। एक प्रश्न आपको कई बार मैंने समझा रखा है, शायद 9th में आपको सर्वागमता वाला प्रश्न, सर्वागमता अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है बच्चों, अच्छी तरह पढ़ाई हुई है, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 2 सहकेंद्रीय वृत्तों
ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो सेकंडीय वृत्तों की बड़ी जीवा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की देखो ध्यान, ये दो वृत्त है सेकंडरी, एक ही केंद्र पे बने, एक ही केंद्र पे बने, ठीक है ना, ए से बी, और ये जीवा है बड़े वृत्त की जीवा। इसने क्या कहा है, केंद्र से ये कह रहा है, ये जीवा है ना, ये जीवा जहां स्पर्श करती है दो बराबर भागों में बांटती, ये सिद्ध करके बताना दिया क्या ना। तो आपको ये एक त्रिज्या खींच दो, ठीक है, अब एक त्रिज्या खींच दो, अरे खींच दोगे ना। अब आपको क्या करना मुझे बताओ, इसको एम, ये और ये बराबर करना, ये और ये बराबर कैसे करोगे बोलो फटाफट, कौन बच्चा खड़े होकर बोलो फटाफट, हाँ जिसको आता है बोलो। हैं एक ये बराबर है वो भी नहीं, पहले इसको कहा त्रिभुज एक पढ़ा अभी तक। हाँ हाँ, ये भुजा इस पर हमेशा लंबवत होती है, क्योंकि क्या आ गई है, अंदर का जो वृत्त है, दिख रहा आपको अंदर का वृत्त, इसकी क्या है, ये त्रिज्या है, और बाहरी वृत्त की इसकी क्या होगी, इस वृत्त की बाहरी वृत्त की जीवा है, लेकिन इसकी क्या है, स्पर्श रेखा, इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। तब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। कितने कोण बनेगा, 90 का, शाबाश। तो ये इसका है, देखो त्रिभुज है ओ ए एम, वह त्रिभुज है, वह त्रिभुज ओ एम बी, इसमें ये 90 का, ये 90 का हो गया, अरे 90 का हो गया। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, शाबाश। ओएम फिनिश हो गई, ओएम बराबर ओएम, आगे बोलो। एओ कैसे, एक ही वृत्त त्रिज्या बराबर हो गया, तो कौन सा नियम लागू हो गया, समकोण भुजा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर ए एम बराबर आ जाएगा बी एम। इसी प्रकार का एक प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न दिया, कितने नंबर दिया बच्चों, 3 नंबर का। इसी प्रकार के प्रश्न दिया क्या है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, ध्यान दो इधर, ये एक बाहरी बिंदु, ये इससे आप पर स्पर्श रेखा आ रही हूं, क्या आ रही है, स्पर्श रेखा, ध्यान देना, ये पी है, मान लो यहां से पी, और ये ए और ये बी, ध्यान देना इधर ओ। इसने क्या कहा है, इसकी देखो ये स्पर्श रेखा आपको बराबर करनी, क्या करनी है आपको, स्पर्श रेखा सिद्ध करना। हालांकि होती बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, एक ही बिंदु से, बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर। लेकिन आपको सिद्ध करके बताना बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको मिलाओगे नहीं मिलाओगे, और फिर किसको मिलाओगे, ओ से पी को, ओ से किसको मिला दोगे, पी को। बताओ कौन करेगा फटाक, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों त्रिभुजों को सर्वागम कैसे करेंगे, हाँ बता दे फटाक खड़े हो जा। ओ ए ओ ए ओ ए फिर पी, हाँ शाबाश, ओ ए पी बराबर ओ बी पी, ओ बी पी क्यों बराबर है, 90 क्यों बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, ठीक है ना। आगे बता दो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। ओपी, ओपी बराबर है ओपी, आगे हाँ ओए और ओबी, एक ही वृत्त क्या है, त्रिज्या, ओए बराबर है ओबी, एक ही वृत्त क्या है, त्रिज्या। बस ये समकोण, ये कर्ण, इसका भी ये समकोण, ये कर्ण, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, नियम से क्या हो गया, सर्वागम हो गया, क्या हो गया, सर्वागम हो गया। ये आपके दोनों प्रश्न आपके अथवा वाले भी हो गए, 15 का भी आपने अथवा वाले दोनों कर लिए, यानी इसके चारों कंप्लीट हो रहे हैं। और उसके बाद आपका बंटन मध्य, बंटन मध्य तो आपको अच्छी तरह से आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बंटन मध्य कौन सा, ये x और f दिया हुआ है, तो सिग्मा fx का गुणा करना है बटे सिग्मा fi का, ये कर लोगे ना आपको, छुट्टी हो गई। और मैं आपको अभी फटाक सी, और बाकी बहुलक वाला आपको आता है, बहुलक वाला प्रश्न भी आपको कई बार बता रखा है ना, बहुलक वाला प्रश्न 1 सेकंड में ही आपको उत्तर बता देना है। 20 कितने नंबर का प्रश्न है पता है आपको, 4 नंबर, लास्ट प्रश्न आपका x और f, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, फटाक सी इसका उत्तर आपको जल्दी से निकालना है। 2 11, ठीक है ना, 11 20 20 29 और 29 38, छुट्टी होने के बाद बच्चों आपका रुकने का मन कम हो रहा है, 47, ठीक है ना, ज्यादा हो रहा है, 15 16 17 12 और 11, बस फटाक सी इसमें बताओ सीधे z बराबर सूत्र क्या होता है, बराबर l का
मान। अब पहले पता करो पटाक्षी F1 कौन गोगरम F1 कौन है एक सेकंड F1 है 17 है F1 और F0 16 F2 12 शाबाश बहुत अच्छा ये आपका आ गया। फिर सीधा मान पुट करना। अब इसमें L कौन सा है L ठीक है ना L इसका आपने 20 कितना देगा 20 और H कौन सा है H कितना है 9 ठीक है ना अंतराल ये है 20 और 29 के बीच गैप कितना है 9 मान पुट आपको कर लेना है ठीक है ना। ये आपका रहा पेपर। इस पेपर में आपको देखो 20 आपने कर लिया लिख दो बोली कौन कौन से प्रश्न हुए आपके ठीक है ना सारे प्रश्न आपने कर लिए लगभग कोई 2-4 प्रश्न आपके फिर रहे ठीक है ना मतलब कम से कम रहे तो 2-4 मान लो छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न तो आपने 20वां किया है। फिर उसके बाद आपने बड़ा प्रश्न में तो 20वां के बाद में आपने 17वां कर लिया ध्यान दो 17वां के बाद 16 15 दोनों अब 2 बड़े भी कर लिए दोनों कर लिए ठीक है 13वां कर लिया ठीक है। उसके बाद 11वां कर लिया नहीं 7वां 9वां 8वां ठीक है छठा 5वां छठा नहीं किया 5 और चौथा और बाकी छोटे वाले लगभग सारे प्रश्न त्रिकोणमिति को छोड़ के सभी प्रश्न कर लिए बहुत अच्छा है। तो 10वीं का पेपर इस तरह का ही था।